जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके 100 मार्क्स हिंदी के लिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस या कॉमर्स, आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं बच्चों, आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप अच्छे से आप लोग देखिएगा इस क्लास को, और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा में बच्चों ये सभी प्रश्न को बना पाओगे। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप जो है ना हमारे साथ बच्चों चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलोगे। यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, और प्रश्न क्या है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। चलिए बताइएगा बच्चों, सभी लोग आंसर लगाइएगा चैट सेक्शन में कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना होगा। तो याद रखिएगा, शेखर एक जीवनी जो है ये आपको पता होगा उपन्यास है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो है बच्चों सही जवाब है, उपन्यास होगा। आगे देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। बच्चों ये 100% आपके परीक्षा में बच्चों ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा। और ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखेंगे बहुत दिनों पर दिखना। ऑप्शन यहाँ पे सी लगा रहे हो, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत दिनों पर दिखना होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है कि गुण शब्द का विलोम है। चलिए बताइएगा बच्चों, गुण शब्द का विलोम क्या होता है। तो आपको पता होगा कि गुण शब्द का यहाँ पे विलोम पूछा है, तो दोष हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, ऑप्शन सी सही जवाब है, दोष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नमक शब्द का विलोम है, विशेषण है। चलिए बताइए, तो नमक शब्द का जो विशेषण होता है ये क्या होता है, तो आप याद रख लीजिएगा। नमक शब्द का विशेषण जो है आपका नमकीन होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, नमकीन होता है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कृत्रिम शब्द का विलोम है। चलिए बताइए, तो कृत्रिम शब्द का जो है ना विलोम क्या होता है, तो ये विलोम होता है प्राकृतिक। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब प्राकृतिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तुलसीदास की माता का क्या नाम था। चलिए बताइए, तो तुलसीदास की माता का क्या नाम था, तो आप याद रख लीजिएगा, तुलसीदास के माता का नाम था हुलसी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, यहाँ पे हुलसी नाम था, आप याद रखोगे। अगला प्रश्न है कि निस्तार शब्द का संधि विच्छेद है। चलिए आंसर लगाइएगा कि निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। चलिए लगाइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे 7th का ऑप्शन सी लगा रहे हैं, नीह जोड़ तार हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि कुर्सी शब्द संज्ञा है। चलिए बताइए, कुर्सी शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक होगा। तो आपको पता होगा कुर्सी शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि ये पूरे कुर्सी का बोध करा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन बी होगा, जातिवाचक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नदी शब्द है। चलिए बताइए, तो नदी शब्द जो है ये क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या कोई नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा, नदी जो शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है कि विभागीय शब्द में पढ़ते हैं। चलिए बताइए, तो विभागीय शब्द में यहाँ पे आपका ये जो है आप लोग का प्रत्यय दिए गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भवन शब्द है। चलिए बताइए, तो भवन शब्द जो है यहाँ पे पुल्लिंग शब्द होता है भवन। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब पुल्लिंग शब्द होगा भवन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आय शब्द का विलोम क्या होगा। चलिए बताइएगा आप लोग कि आय शब्द का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा, आय शब्द का विलोम व्यय होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, व्यय होता है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अनादर शब्द में कौन सा यहाँ पे समास है। चलिए बताइएगा, अनादर शब्द में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा, अनादर में यहाँ पे आप लोग का क्या है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। अगला प्रश्न प्रश्न है कि त्रिलोक शब्द कौन सा समास है।
चलिए बताइए बच्चों, ये बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पे क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि आपके परीक्षा में 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा। और त्रिलोक शब्द कौन संज्ञा है, सॉरी समास पूछा है, कौन समास है? तो त्रिलोक आपको पता है द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? बताइए। तो जयशंकर प्रसाद जो है ये आपके छायावाद के कवि थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, छायावाद के कवि। अगला प्रश्न है, चक्रपाणी कौन सा समास है? चलिए बताइएगा कि चक्रपाणी जो है ये कौन सा समास होता है? तो आप याद रखिएगा चक्रपाणी जो है यहाँ पे आपके हो जाते हैं आपके बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ए सही जवाब है, बहुब्रीहि समास होता है। आगे देखिए प्रश्न है कि जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द है। चलिए बताइए। तो जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द जो है यहाँ पे क्या होता है? तो आप बताएंगे उसके लिए एक शब्द होता है अभिनेत्री। ऑप्शन सी सही जवाब होता है, अभिनेत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? चलिए बताइए कि प्यारे नन्हे बेटे में जो लोहा है ये किसका प्रतीक होगा? तो आप याद रखिएगा लोहा कर्म का प्रतीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कर्म का प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए बताइए। तो काठ का जो सपना है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो काठ का सपना जो है ये लिखी गई है किसके द्वारा? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन ए है, गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि ऊंच शब्द का विशेषण है। चलिए बताइए कि ऊंच शब्द का विशेषण क्या होता है? तो ऊंच शब्द का जो विशेषण होता है उच्चतर होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, उच्चतर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि बेईमान शब्द में उपसर्ग है। चलिए बताइएगा आप लोग कि बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहाँ पे आपके बेईमान शब्द में बे जो है ये आप लोग का उपसर्ग शब्द है। ऑप्शन सी सही जवाब है, बे होगा। अगला प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची है। चलिए बताइए। तो कमल का जो पर्यायवाची होगा ये क्या होगा? तो कमल का पर्यायवाची होता है जलज। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, जलज होता है। आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न है कि पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलिए बताइएगा कि पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ाई में आप लोग का आई जो है साथियों ये प्रत्यय दिए गए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, आई जो है प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? चलिए लगाइए। और आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को तो आप इस क्लास को एक बार बच्चों लाइक जरूर कर लेना। नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा। और बताइए कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो आपको पता होगा कि शिवा बावनी में कुल आपके 52 मुक्तक है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। चलिए आंसर लगाइएगा कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, पतित होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि अपमान शब्द को यहाँ पे विलोम है। तो अपमान शब्द का जो यहाँ पे विलोम होगा ये क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अपमान का यहाँ पे विलोम जो है यहाँ पे सम्मान हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सम्मान हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न है कि ग्रेगीन क्या है? चलिए बताइए आप लोग कि ग्रेगीन जो है ना ये क्या होगा? तो याद रखिएगा ग्रेगीन जो है एक प्रकार की बीमारी है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, बीमारी होगा। आगे देखिएगा प्रश्न है आंखों के सामने के लिए एक शब्द है। चलिए बताइएगा आप लोग आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द होता है प्रत्यक्ष। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, प्रत्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है कि तार स्पतक के संपादक कौन थे? चलिए बताइए। तो तार स्पतक के जो संपादक थे ये कौन थे? तो आप याद रखिएगा तार स्पतक के संपादक जो है यहाँ पे आपके हो जाएंगे अज्ञेय जी। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कवितावली के रचनाकार हैं। चलिए बताइए। तो कवितावली के जो रचनाकार है यहाँ पे कौन होगा? तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब तुलसीदास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुम्हें क्या चाहिए ये कौन सा सर्वनाम है? चलिए बताइए। तो तुम्हें क्या चाहिए कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो साथियों आप याद रख लीजिएगा
तुम्हें क्या चाहिए, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि जाति का विशेषण है। चलिए बताइए, तो जाति का जो विशेषण होता है ये आप लोग का जातीय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन आप लोग का बी सही जवाब है, जातीय होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि आलस का विशेषण है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर, आलस का विशेषण क्या होता है। तो आलस का यहाँ पे आप लोग का आलसी हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यथा समय समास है। चलिए बताइए, तो यथा समय जो ये कौन सा समास होगा, तो यथा समय जो है ये आपका अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किसका दलाल कहा गया है। तो जयप्रकाश नारायण को आपको पता होगा कि अमेरिका का दलाल जो है बोला जाता है जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या है, तो उच्चारण का संधि विच्छेद उत जोड़ चारण है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब दिए गए, उत जोड़ चारण होगा। अगला प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का जो है जन्म कब हुआ था, बताइए। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। चलिए बताइए, तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सा है, तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है। तो अर्धनारीश्वर का जो है आपको पता होगा, अर्धनारीश्वर निबंध से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, निबंध से संबंधित है। अगला प्रश्न, उषा शीर्षक कविता के कवि है। चलिए बताइए, तो उषा शीर्षक कविता के जो कवि हो जाएगा ये शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, शमशेर बहादुर सिंह होगा। अगला प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण जो है ये किस कवि के पूज्य थे। चलिए बताइए, तो भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो आप याद रख लीजिएगा सूरदास के अर्थ से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताइए, तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का जो अर्थ होता है एकमात्र सहारा, लकड़ी के सहारे चलना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पुस्तक शब्द संज्ञा है। तो पुस्तक क्या है, पुस्तक जो है ये आप लोग का हो जाएगा जातिवाचक में, ठीक है, जातिवाचक हो जाएगा पुस्तक, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अल्प आयु शब्द का विलोम है। चलिए बताइए, तो अल्प आयु शब्द का जो विलोम होगा ये आप लोग का दीर्घ आयु होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, दीर्घ आयु होता है। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। चलिए बताइए, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है आपको पता होगा कि यह हो जाएंगे आपके प्रेमाख्यानक काव्य के। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सूरदास की कृति है। चलिए बताइए, तो सूरदास की कृति यहाँ पे कौन दिए गए हैं, तो सूरसागर जो ये सूरदास की कृति है। ऑप्शन ए सही जवाब है, सूरसागर होगा। आगे देखिए, प्रश्न है कि प्रतिदिन शब्द जो ये कौन सा समास है। तो प्रतिदिन क्या है, ये अव्ययी भाव में आता है। प्रतिदिन जो है ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न है कि आम शब्द है। चलिए बताइएगा आप लोग, आम शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा आम शब्द पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की भाषा आपको पता होगा अंतर्वेदी वज्र भाषा है। ऑप्शन डी सही जवाब है, यहाँ पे याद रखेंगे। तो बच्चों इस क्लास में आपके कुल 50 क्वेश्चन थे और 50 में आपको पहले कितना से क्वेश्चन याद था आप कमेंट में बताना। और अगर आपको अच्छा लगा हो बच्चों तो आप जो है इस क्लास को लाइक कर लेना। नए हो चैनल पे तो आप इस चैनल को भी प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेंगे।